मिसाल है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये मिसाल मुझे बेहिस जंगली पार्टी यानी बीजेपी के दरिंदा मोदी की याद दिला देती है। मार पड़ी है लद्दाख में, जिल्लत का मजा चखा है चीनी फौज के हाथों, पैरों में गिरे हैं ताकतवर फौज के, वहां रोते बिलखते मिन्नतें करते रहे और कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं मजलूमों पर, मार रहे हैं निहत्तों को। दरिंदा मोदी, तुम्हारा बुरा वक्त खुद लिख रहे हो तुम। 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा नाज़रीन, जब बेहिस जंगली पार्टी की हुकूमत और दरिंदा मोदी ने कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म कर दी, कश्मीरियों की अजियतें मजीद कर दी। कश्मीर में मुसलसल मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। आज नाम निहाद ऑपरेशन के जरिए शुपैया को मक्तल गाह बना दिया, निहत्ते 5 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिनमें 14 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये पिछले 3 दिनों में तीसरा वाकया है। हालिया दिनों में शोहदा की तादाद 20 हो गई है। कई मकानों को इन दरिंदों ने तबाह कर दिया है। दुनिया ये दहशतगर्दी देख नहीं रही है, देख ना ले। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है यहाँ पे। अब जबकि बर्बरियत ज़दा फैसले को 1 साल होने वाला है, कश्मीरी माओं की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं, बच्चे कई दिन भूखा रहना सीख चुके हैं, बीमार बगैर दवाओं के गुजारा करना सीख गए हैं। अब भी दरिंदा मोदी की नफरत में कमी नहीं आ रही है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, इंसानियत बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन मोदी और उसके हवारी बेहिसी, बेशर्मी और दरिंदगी की रैंकिंग में निचले नंबर्स पर नहीं आकर दे रहे हैं। आज भी अपना टाइटल बरकरार रखा हुआ है। भारत नस्ल कुशी की बुनियाद रख चुका है नाज़रीन। कर्फ्यू, गिरफ्तारियों और नजरबंदियों पर, नौजवानों की दर्दनाक चीखें लाउड स्पीकर पर सुनवाने पर, बहनों बेटियों की इस्मतें तार तार करने पर, दुनिया भर में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले मुजाहिरों के बाद भी भारत की ढिठाई इस बात की दलील है कि वो अपने फैसले कर चुके हैं। अब हमने अपने फैसले करने हैं। इस जुल्म और सितम की दास्तान पर उम्मते मुस्लिमा की खामोशी बेहिसी की हदों को छू रही है। काश कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जैसे मुख्तसर कलील से वक्त में ईस्ट तिमूर का मसला हल करवाया, 70 साल से जबरो बर्बरियत की दास्तान को भी उसी आंख से देख ले और हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के बेहतर मुस्तकबिल और इस मसले पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी शहरक बचाने और इसे इंसानियत से आ रही असली दुश्मन से छुड़वाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। मेरी दुआ है और अल्लाह इसे जल्द। ये क्या करना चाह रहा है भारत? नरेंद्र मोदी की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? ये शिद्दत आती जा रही है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने ही है और फिर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में भी इस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखिए, इस वक्त बात यह है कि जो इस वक्त 5 का हारी साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पे नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे ये सवाल दोहराते हैं, फिर आप अपना जवाब। साहब, ये सवाल आपकी तरफ में लेकर आता हूँ। जो मुस्तकिल बुनियादों पर भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी की जाती है, कभी हमारे शहरी ज़ख्मी होते हैं, कभी अपनी जान से भी चले जाते हैं, ज़ाहिर है हमारी फ़ौज भी मुँह तोड़ जवाब देती है, लेकिन ये सब करके क्या हासिल करना चाह रहा है भारत? देखिए, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को रियलिटी एक्चुअली नहीं समझा। डिप्लोमेटिकली और कल्चरली इस तरह की बड़ी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका एक पार्ट ऑफ देयर टेरेन वो डायसेक्ट हो गई हुई है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमारी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के साथ एक कश्मीर के मसले पे है, एक पानी के मसले पे है। पानी का मसला आएगा पाकिस्तान में। आज आपको बता रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान केयरफुल नहीं होता, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जंग होगी। ये होगी, इसको आप कभी इधर उधर ना रखें, ये होगी। क्योंकि जब उन्होंने पानी बंद कर दिया, तो जिस तरह आज हम वो कोरोना की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो ना हो, अगर होगा तो लोग मर जाएंगे, यही बात होगा। लॉकडाउन पानी का होगा, लोग यहाँ मर जाएंगे। हम 85% एग्रीकल्चर है इस खिते के अंदर। आपके पास जब फसलों के लिए पानी नहीं होगा, व्हाट विल यू डू? सो द अल्टरनेटिव इज आइदर नेगोशिएशंस और अ कन्फ्रंटेशन। अल्लाह ना करे कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन अगर वो अनरीजनेबल होते हैं तो फिर एक कन्फ्रंटेशन बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि एक वायबल एक वे हमारे लिए बनेगा। लेकिन बात आती है कि ये क्यों कर रहे हैं? ये बार बार कभी भिंबर ले लें, कभी इधर ले लें, अपना नख्याल में ले लें, हर जगह ले लें। ये व्हाई आर दे डूइंग इट? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने लोगों के सामने शर्मिंदा है।
इनके साथ एक तो चाइनीज़ ने जो कर दिया है, ये अपना मुंह कहीं दिखा नहीं सकते। और अभी शुक्र करे कि चाइनीज़ आगे नहीं आए, सिर्फ 40 स्क्वायर मील के अंदर ही वो सारा वो जो मसला हुआ है। अब बात आती है, इनके पास इंडिजिनस मूवमेंट्स पड़ी हुई हैं, ये उनको भी शायद एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर दें। तो पीजे मिर्जा, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत इस कशीदगी की, जो 5 अगस्त वाला इकदाम था जो भारत की जानिब से उठाया गया, उसके बाद दुनिया भर में भारत की मजम्मत की गई उस इकदाम को लेकर। पाकिस्तान ने भी हर फोरम पर भारत को बेनकाब किया, लेकिन ये कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं है। क्या बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी इतनी बेबस हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सालसी की पेशकश की, इनडायरेक्टली शायद भारत को रोकने की भी कोशिश की हो, लेकिन कहीं कोई अमली कदम ऐसा दिखाई नहीं दिया कि इस कशीदगी में कहीं कम आए, सूरत हाल बेहतर हो। ऐसा क्यों है? देखिए अरबाब, बात यह है कि अब आपने कहा कि हमने यहाँ मजम्मत की है, हम यहाँ 10,000 दफ़ा मजम्मत कर दें, हमें कौन नोटिस लेता है? हमने शोर मचाया कि देखो वहाँ कश्मीर के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, किसने क्या नोटिस किया। हमने बताया कि मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, हमने बताया आपने छर्रों से इनको मारा है, हमने बताया आपने इनके जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको आपने बेनेट्स मारे हैं, तस्वीरें पड़ी हैं। हमने कश्मीर सेंटर्स ब्रसल्स में, लंदन में, वाशिंगटन में, सब में बताया। वहाँ लोगों ने नोटिस लिया, आपने अपने जो अनऑफिशियल एम्बेसीज थी उनको बंद किया, लोग वहीं का वहीं ठंड पड़ गए। मुझे याद है कि कश्मीर के ऊपर 42 से 44 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट यूज्ड टू कम एंड लिसन टू कश्मीर प्रॉब्लम, लेकिन आज कौन है? कश्मीर की प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता है। हम यहाँ मजम्मत करते हैं, अपने टेलीविजन पे टॉक शोज कर देते हैं, इमोशंस अपने दिखा देते हैं, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू गो आउट इन वाशिंगटन, वी हैव टू गो आउट इन लंदन और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर अब, और वहाँ अपना केस प्लीड करें, क्योंकि आपने प्लीड करना केस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। आप वैसे कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अमली इक़दामात भी मीर साहब आप सजेस्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर उठाने होंगे और बड़ी जल्दी उठाने होंगे। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, अब ये सोच कहाँ लेकर जाएगी इस खित्ते के अमन को? ये नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं। पाकिस्तान बार बार अमन पसंदी का पैगाम देता है, ज़ाहिर है, लेकिन जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को भी करनी पड़ती है। ये एहतजाज, ये मरासले कब तक हम थमाते रहेंगे? कब अमली इक़दामात का वक्त आएगा? क्या समझते हैं आप? देखिए अरबाब, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है, दलदल में फंस गया है। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में कब्जा किया, 370 को रिवोक करके और फिर 35A को खत्म किया, और अब तकरीबन 10 महीने हो गए लॉकडाउन किया हुआ है। कश्मीरी वहाँ बुरहान बानी हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं जो इनको मार रहे हैं। फिर सिटीजन अमेंडमेंट CAA जो उन्होंने किया, खत्म किया, उसकी वजह से वहाँ पर सारे माइनॉरिटीज खड़ी हो गई हैं। फिर एक चाइना में जो इन्होंने अभी हरकत की थी कि वहाँ पर इन्होंने टुक्स उतार दिया गलत डेट पे, और वहाँ मकसद ये था कि CPEC को वहाँ पर एक डिस्टर्ब करें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को। चाइना ने ओवर रिएक्ट, बिल्कुल टाइम पर रिएक्ट किया और इनकी वो कुट लगाई है, और उसके बाद 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने इसका कब्जा कर ली है। रो रहे हैं, अभी मुलाकात भी की है।